इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं स्टेफन ने डेमन को बेसमेंट में बंद कर दिया है और वो उसको वहीं छोड़कर चला जाता है। स्टेफन डेमन से कहता है कि वो उसे वहीं छोड़ देगा और बिना ब्लड के वो थोड़े दिनों में मरने लगेगा और फिर वो उसकी बॉडी को कॉफिन में रखकर बंद कर देगा और 50-60 सालों तक ऐसे ही पड़ा रहने देगा और उससे उसका पीछा भी छूट जाएगा। ये बात सुनकर डेमन स्टेफन से कहता है, मैं तुम्हें जितना कमजोर दिख रहा हूँ मैं उतना कमजोर हूं नहीं, और अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम कर लो, लेकिन मैं खुद को आजाद जरूर कर लूंगा। स्टेफन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और एलिना अपने बाथरूम के अंदर विकी को ब्रश करते हुए देखती है। एलिना उसे देखकर समझ जाती है कि विकी ने लास्ट नाइट जेरेमी के साथ में ही स्पेंड की है। ये बात जाकर एलिना जेना को बताती है। जेना एलिना से कहती है कि कम से कम जेरेमी ने विकी को हाइड करने की तो कोशिश की। वहीं पर एलिना जेना से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर जेना बताती है कि वो लोगन के साथ में डेट पर जाने वाली है। वहीं जेना एलिना से पूछती है कि तुम्हारी स्टेफन से बात हुई या नहीं, जिस पर एलिना बताती है कि स्टेफन ने उसे 3 दिन पहले कांटेक्ट किया था और एक मैसेज किया था और उसके बाद से उसने मुझे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है। और एलिना कहती है मैं भी उसे कोई कांटेक्ट नहीं करने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर स्टेफन जाकर जैक से मिलता है और वो जैक को बताता है कि डेमन काफी वीक हो चुका है, बट हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा उसको रोक कर रखने का। स्टेफन जैक से कहता है कि तुम्हें सावधान रहना होगा और तुम्हें अब बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि डेमन शायद से खतरनाक हो सकता है। वहीं जहाँ बानी और कैरोलाइन मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं कैरोलाइन को कुछ भी याद नहीं था कि डेमन के साथ में उसने क्या किया है। वहीं कैरोलाइन के पास डेमन का एक क्रिस्टल दिखता है जिसको देखकर बानी उससे पूछती है कि ये क्रिस्टल तुम्हारे पास कहाँ से आया, जिस पर कैरोलाइन कहती है कि शायद से ये क्रिस्टल डेमन मुझे गिफ्ट करने वाला था, इसीलिए मैं लॉकवुड मेंशन से इसको उठा लाई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ स्टेफन कॉलेज आता है और वहां पर वो एलिना से मिलता है। स्टेफन एलिना से मिलते उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं कुछ दिनों से बिजी था। जिस पर एलिना पूछती है आखिर तुम कर क्या रहे थे, और स्टेफन बताता है कि मैं अपने भाई के साथ में डील कर रहा था। स्टेफन कहता है मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा और तुम मुझे रात में आकर मिस्टिक ग्रिल्स में मिलो। एलिना उसकी बात मान जाती है और दोनों थोड़ा ठीक से बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक को मना करने के बावजूद भी जैक बेसमेंट में डेमन से मिलने जाता है और वहीं विंडो के जरिए से डेमन जैक की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां पर स्टेफन आकर जैक को बचा लेता है। वहीं स्टेफन डेमन से कहता है कि अगर तुम इस तरह से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते रहे तो तुम और जल्दी वीक हो जाओगे और जल्दी ही डेसिकेट हो जाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां एलिना मिस्टिक ग्रिल्स पहुंच चुकी थी और वहां स्टेफन नहीं होता है। वो थोड़ी उदास हो जाती है और तभी वहां उसे मैट मिलता है। मैट एलिना से कहता है कि हम अभी दोस्त हैं और तुम अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर कर सकती हो। एलिना बताती है मैं स्टेफन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ और मैं नहीं जानती हूँ क्या करना चाहता है। एलिना कहती है कि मैं स्टेफन की फैमिली के बारे में और उसके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। ये वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तब तक वहां स्टेफन पहुंच जाता है और स्टेफन जाते ही एलिना से बात करने लगता है। स्टेफन एलिना से देर से आने के लिए माफी मांगता है और एलिना के पूछने पर स्टेफन अजीब अजीब से आंसर्स देने लगता है, जिससे एलिना गुस्से में आ जाती है और उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है और वो स्टेफन को देखकर काफी शॉक्ड दिखता है। वो आदमी स्टेफन से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। ये बात सुनकर एलिना काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और स्टेफन उसे समझाने के लिए दूसरी तरफ लेकर जाता है, जहां पर एलिना उससे पूछती है कि आखिर ये क्या बात हो रही थी, जिस पर स्टेफन फिर से उसे अजीब अजीब आंसर देता है और एलिना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ लोगन से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि हमें जानना होगा कि जल्द से जल्द आखिर कौन है जो कि वैम्पायर से फायर सिटी के लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। हमें जल्द से जल्द गिलबर्ट पॉकेट वॉच को भी ढूंढ कर लाना होगा। जिस पर लोगन कहता है कि हाँ वो जल्द से जल्द उसे गिलबर्ट हाउस से चुरा लेगा। अलीना अपने घर पहुंच चुकी होती है और काफी ज्यादा नाराज दिखती है। जेरेमी अलीना के पास पहुंचता है और उससे जाकर कहता है कि तुम्हें किचन में जाकर कुछ खाना चाहिए, इससे शायद तुमको थोड़ा अच्छा फील करो। एलिना वहां से किचन में चली जाती है और तभी वहां पर स्टेफन भी आ जाता है। स्टेफन आकर अलीना को अपने बारे में सारी बातें बताने लगता है। स्टेफन अलीना को कैथरीन के बारे में बताता है और कहता है कि वो काफी अच्छी लड़की थी, लेकिन साथ में ही वो काफी ज्यादा सेल्फिश और एरोगेंट भी थी। डेमन कहता था कि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन स्टेफन को इस बारे में क्लियर नहीं पता। उसका गिल्ट बस यही है कि उसने जो भी बुरे काम किए हैं उनमें से एक ये है कि कैथरीन के मरने से पहले वो अपने और डेमन के बीच की प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ जेरेमी और विकी बैठकर बात कर रहे होते हैं और तभी विकी ड्रग्स लेने लगती है। ये देखकर जेरेमी उससे कहता है कि शायद से तुम्हें ऑल टाइम ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, जिस पर विकी कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम उन लड़कों की तरह नहीं हो जो अपने गर्लफ्रेंड्स की पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ किचन में एलिना चॉपिंग कर रही होती है और वहीं स्टेफन उसे अपने बारे में बता रहा होता है, अपनी हॉबीज के बारे में और अपनी फेवरेट चीजों के बारे में। बातें करते करते ही एलिना का हाथ कट जाता है नाइफ से और उसमें से ब्लड आने लगता है। ब्लड आता देखते ही स्टेफन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसका ट्रांसफॉर्म्ड फेस एलिना मिरर के सामने लगे हुए
रिफ्लेक्शन में देख लेती है और वो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन जब तक एलिना पीछे मुड़ती है, स्टेफन खुद को कंट्रोल कर लेता है और एलिना से कहता है कि शायद से ये उसका वहम होगा, और एलिना इस बात को मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सेल्वाटोर हाउस में बेसमेंट में बंद पड़ा हुआ डेमन अपनी टेलीपैथिक पावर्स का यूज करके कैरोलाइन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तब तक वहां पर स्टेफन पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से बच नहीं पाओगे। जिस पर डेमन उससे कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया और तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे और एलिना के बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही एलिना को तुम्हारा सच पता चलेगा कि तुम एक वैम्पायर हो, वो तुम्हें छोड़ देगी। स्टेफन काफी ज्यादा गुस्से में होकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टाउन के अंदर एक फंड रेजर चैरिटी होती है, और जहां पर लोगन जो कि एक रिपोर्टर है, वो उस जगह की न्यूज़ को कवर कर रहा होता है, और वहीं पर जेना उसके साथ में फ्लर्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलिना स्टेफन भी पहुंच चुके होते हैं, और एलिना नोटिस करती है स्टेफन की रिंग को। वो कहती है, मैंने ऐसी ही रिंग डेमन के हाथ में भी देखी है। जिस पर स्टेफन बताता है कि हाँ, ये हमारी फैमिली रिंग है। एलिना कार वॉश के टाइम पे उसकी रिंग गिर ना जाए इसलिए उसे वो रिंग उतारने को कहती है, लेकिन स्टेफन वो रिंग उतारने से मना कर देता है। स्टेफन वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलिना को वो आदमी फिर से मिलता है जो उन्हें मिस्टिक ग्रिल्स में मिला था। वो उस आदमी से पूछती है कि आखिर तुम स्टेफन को कैसे जानते हो, जिस पर वो आदमी बताता है, 1953 में जब मैं इस टाउन में पहली बार आया था, मैंने कुछ दिनों के लिए सेल्वाडोर हाउस में काम किया था और स्टेफन वहीं रहता था। एलिना ये बात सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो तुमने स्टेफन को ही देखा। जिस पर वो आदमी कहता है, हाँ मैं 100% श्योर हूँ, वो स्टेफन ही था। मैंने उसकी रिंग भी याद कर रखी है और साथ में उसका भाई डेमन सेल्वाटोर भी था। ये बात सुनकर एलिना थोड़ा घबरा जाती है और वहीं वो लोगन के पास जाती है, और वहीं आंट जेना भी होती हैं। आंट जेना लोगन को इंट्रोड्यूस कराती हैं एलिना के साथ, और एलिना लोगन से एक फेवर मांगती है। एलिना उससे झूठ बोल देती है और कहती है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए 50s के टाइम के कुछ न्यूज़ वीडियोस चाहिए, और लोगन उसकी बात मानकर उसे अपने न्यूज़ स्टेशन ले जाता है और उसे इस टाइम के कुछ वीडियोस देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर विकी जेरेमी को अपने फ्रेंड्स के एक हिडन स्पॉट पर, जहां पर वो लोग ड्रग्स लेते थे, वहां लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपने कंपेलिंग पावर और टेलीपैथिक पावर का यूज करके डेमन कैरोलाइन को सेल्वाटोर हाउस में बुला लेता है और खुद को आजाद करवाने के लिए कंपेल कर लेता है। कैरोलाइन उसको आजाद कर देती है और तभी जैक वहां आ जाता है। जैक कैरोलाइन को भगाने लगता है, लेकिन तब तक डेमन आजाद हो चुका होता है और वो आकर जैक को मार देता है। वो कैरोलाइन को देखते ही उसकी तरफ भागने लगता है और उसका ब्लड पीकर अपनी स्ट्रेंथ वापस हासिल करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। तभी कैरोलाइन वहां से घबराते हुए निकल जाती है। कैरोलाइन सनलाइट में आ जाती है और क्योंकि डेमन ने अपनी रिंग नहीं पहन रखी थी, डेमन बाहर नहीं आ पाता और कैरोलाइन वहां से बचकर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ एनिमल अटैक की न्यूज वीडियो मिल जाती है एलिना को, और वो वीडियो देखती है और उसमें उसको स्टेफन भी दिख जाता है, और ये वीडियो देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर विकी जेरेमी को उसके घर से चुराई हुई पेन किलर्स देता है ड्रग्स के तौर पर, जो देखकर जेरेमी उससे कहता है कि उसके उसके दोस्त काफ़ी घटिया हैं और उसे उनके साथ नहीं रहना चाहिए। जिस पर विक्की कहती है कि तुम मुझे फिर से चीफ फील करवा रहे हो और मुझे ऐसा फील करवा रहे हो जैसे मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड्स का नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कैरोलाइन अपने घर पहुंच चुकी होती है और उसकी मॉम उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैरोलाइन उनसे काफ़ी रूडली बात करके वहां से चली जाती है। वहीं बानी अपनी पावर्स को थोड़ा बहुत समझ रही होती है और वो अपनी पावर्स का यूज करके एक कार का डोर बंद कर देती है, और ये चीज स्टेफन देख लेता है। बानी स्टेफन से ये बात किसी को ना कहने को कहती है और वहां से सीधे अपनी ग्रैंड माँ के पास जाती है हेल्प के लिए। बानी अपनी ग्रैंड माँ से कहती है कि मेरे अंदर अजीब सी पावर्स हैं और मैं उनसे डर रही हूँ। ये बात सुनकर उसकी ग्रैंड माँ उसे कुछ बातें समझाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर लोगन डिनर के लिए गिलबर्ट हाउस पहुंच चुका होता है और वहीं वो जेरेमी के रूम से उसके फादर की पॉकेट वॉच चुपचाप चुरा लेता है। वहीं दूसरी तरफ एलिना भी घर पहुंच चुकी है और वो काफी ज्यादा घबराई होती है और समझ जाती है कि स्टेफन और डेमन दोनों ही वैम्पायर्स हैं। एलिना वहां से निकल जाती है और वो जाती है सीधे स्टेफन से मिलने के लिए। एलिना स्टेफन से मिलती है और मिलते ही उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, और इतना बोलते ही वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।